Hello students, welcome again to the channel. In the question series, we're gonna solve a new question related to the topic when interest is not included in installment. So let's see the question. In this question, Mr. Suresh Kumar purchased a motorcycle on installment system on 1st April 2020. Total cash price of the motorcycle is 31,960 payable, 7,960 down and 3 installment of 8,000 each plus interest at 6% per annum. इस क्वेश्चन में क्या है कि मिस्टर सुरेश ने परचेज किया एक मोटरसाइकिल इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में जिसका कैश प्राइस है कितना 31,960 रुपीज़ और क्या 7,960 रुपीज़ का डाउन पेमेंट हुआ है और 3 इंस्टॉलमेंट है 3 इंस्टॉलमेंट में बाकी का जो बैलेंस है वो पे करेंगे कितने सालों के लिए है 3 सालों के लिए 3 इंस्टॉलमेंट है तो हर एक साल कितना 8,000 रुपया लगेगा और इंटरेस्ट कितना है उस पर 6% का ठीक है पर एनम हर एक साल और डिप्रिसिएशन 10% पर एनम चार्ज किया जा रहा है किस मेथड पे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे हमें क्या प्रिपेयर करना है मोटरसाइकिल अकाउंट एंड वेंडर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मिस्टर सुरेश कुमार कौन है परचेजर हैं इन्होंने परचेज किया है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे एडिशनल एक्सटर्नल इंटरेस्ट है दैट मीन्स कि यहाँ पे इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं है इंस्टॉलमेंट के साथ तो हम लोग उसी बेसिस पे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट करेंगे ये कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट जैसे हम लोग हायर परचेज में किया करते थे बिल्कुल उसी तरीके से हमें यहाँ भी करना है जो हम कॉलम फॉर्म करते थे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए वो कर लेंगे 4 कॉलम में क्या क्या होगा एक डेट का कैश प्राइस का इंटरेस्ट का और इंस्टॉलमेंट्स का सबसे पहले यहाँ पे डेट है तो क्या बात हुई है कि 1 अप्रैल 2020 को उन्होंने एसेट खरीदा है मिस्टर सुरेश ने मोटरसाइकिल खरीदा है कितने का तो कैश प्राइस है 31,960 रुपीज हम लोग करेंगे और क्या है डाउन पेमेंट हुआ है 7,960 का दैट मीन्स कि ये अमाउंट पेड है और हम लोग किस पे करते हैं कैलकुलेट इंटरेस्ट अनपेड अमाउंट पे जो अमाउंट पेड नहीं होता है उस पर तो कितना पेड नहीं हुआ है 24,000 राइट 24,000 रुपीज पेड नहीं हुआ है तो कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा 6% से करना होगा तो 6% से करेंगे कितना आएगा 1,440 रुपीज ये इंटरेस्ट है पहले साल का अब इंस्टॉलमेंट के कॉलम में आपको क्या करना है तो जो एसेट है ये जो अमाउंट होगा यहाँ पे इंस्टॉलमेंट क्या इंक्लूडेड नहीं रहता तो जो अमाउंट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं एसेट के लिए मानते हैं तो 8,000 है यहाँ पे हर एक साल का तो 8,000 हो जाएगा उसमें क्या प्लस करेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट को क्या करना होगा प्लस तो पहले साल में कितना 1,440 रुपीज प्लस करेंगे टोटल कितना आता है 9,440 रुपीज ये पहले साल का क्या होगा इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना होगा इंस्टॉलमेंट का अमाउंट 9,440 रुपया अब क्या है आपको दूसरे साल में क्या करना है दूसरे साल में क्या करना है दूसरे साल में लास्ट लास्ट जो मंथ होगा क्या होगा 31 मार्च 2022 ये फाइनेंशियल ईयर हम लोग ले रहे हैं तो जो अमाउंट है 8,000 वो हम लोग कैश प्राइस से माइनस करेंगे तो 24,000 से माइनस करेंगे 8,000 कितना आएगा 16,000 रुपीज अब इस पे हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं तो 16,000 का 6% से हम लोग करें तो कितना आता है दूसरे साल का इंटरेस्ट 960 रुपया और इंस्टॉलमेंट के कॉलम में आपको क्या करना है ये जो 8,000 का अमाउंट है वो किसके लिए होता है एसेट के लिए इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता है और हमें क्या है इंस्टॉलमेंट का अमाउंट जानना है कि टोटल कितना होगा तो ये जो अमाउंट है 8,000 हर एक साल वो क्या है हम लोग मान लेंगे एसेट का अमाउंट है उसमें प्लस करेंगे क्या इंटरेस्ट तब जाके हमें क्या पता चलेगा इंस्टॉलमेंट का अमाउंट टोटल तो दूसरे साल के लिए क्या है 8,960 रुपीज़ है फिर क्या करना होगा तीसरे साल में आपको वही करना 8,000 रुपीज एसेट के लिए तो एसेट के लिए जो अमाउंट है वही हम लोग डिडक्ट करते हैं कैश प्राइस से तो यहाँ पे 8,000 अब लास्टली करेंगे लास्ट ईयर के लिए वो क्या थर्ड ईयर के लिए 31 मार्च 2023 डेट हो जाएगा 8,000 आता है 16,000 से माइनस करेंगे 8,000 तो 8,000 पे हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और जब इंक्लूड नहीं होता है तो लास्ट ईयर में कैसे होता है इंटरेस्ट कैलकुलेट जो अमाउंट जैसे हम लोग करते आते हैं जो अमाउंट होता है उस पर हम लोग क्या करते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देते हैं जो अमाउंट दिया रहता है कितना है 6% से कर लेंगे कितना आएगा थर्ड ईयर के लिए 480 रुपया अब आपको इंस्टॉलमेंट में भी वही करना है 8,000 क्या है ये एसेट के लिए अमाउंट हो जाएगा राइट और ये जो अमाउंट है वो क्या है इंटरेस्ट का अब यहाँ पे क्या ये टोटल हम लोग करते हैं 8,960 रुपीज़ किसके लिए थर्ड इंस्टॉलमेंट के लिए फिर जो एसेट का अमाउंट है वो 8,000 हम लोग डिडक्ट करें कैश प्राइस क्या हो जाता है यहाँ पे होता है अमाउंट क्या आता है जीरो उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोलता है ये था हमारा क्या कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट जब जब
इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होगा, तब जहाँ पे क्या होगा, एडिशनल कुछ एक्सटर्नल इंटरेस्ट आएंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, क्वेश्चन में आपको सिंपली डिप्रिसिएशन करना है। ये डिप्रिसिएशन करना बहुत ही इजी है। आप हमेशा से इतने बार आपने जो हायर परचेज या इंस्टॉलमेंट किए होंगे उसी जैसे होता है वैसे ही सिंपली है। डिप्रिसिएशन को करना है तो क्या करेंगे, जो कैश प्राइस है कितना है 31,960 रुपीज़। पहले साल के लिए आपको क्या करना है, डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, तो किस पे करेंगे, यही अमाउंट पे। कितना है 10% से, तो 10% से करेंगे। पहले साल के लिए कितना आएगा 3,196 रुपीज़। अब इसे हम लोग डिडक्ट कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, तो कितना आता है 28,764, ये बैलेंस बचता है। अब क्या होगा, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, तो जो बैलेंस है उस पर हम लोग क्या करेंगे, फिर से कैलकुलेट करेंगे। तो फिर से कैलकुलेट करते हैं इसी बैलेंस अमाउंट पे दूसरे साल के लिए कितना 10% से, राइट। 10% से करेंगे 28,764 का कितना आएगा दूसरे साल का डिप्रिशिएशन 2,876 रुपीज़। अब क्या बैलेंस है 25,888 रुपया है। अब क्या होगा, इस फिर से इसी बैलेंस पे हम लोग क्या करेंगे, तीसरे साल के लिए डिप्रिशिएशन चार्ज कर लेते हैं। तो कैलकुलेट कर ले हम लोग 25,888 का 10% से, तो कितना आएगा 2,589 रुपीज़। ये माइनस करते हैं हम लोग किससे 25,888 से, तो कितना बैलेंस बचता है एसेट का 23,299। और क्वेश्चन में क्या बोला गया था, क्वेश्चन में सिंपली बोला गया था कि आपको मोटरसाइकिल अकाउंट और वेंडर का अकाउंट बनाना है। किसमें, मिस्टर सुरेश अकाउंट जो परचेजर है, परचेजर के बुक्स ऑफ अकाउंट में हमें बनाना है। तो वो बिल्कुल ईजी है लेजर अकाउंट बनाना इंस्टॉलमेंट का। तो कैसे होता है, सबसे पहले जो एंट्री होती है, हमें पता है कि सबसे पहले एंट्री होती है एसेट अकाउंट डेबिट, राइट। एसेट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट, सस्पेंस, सभी टोटल इंटरेस्ट हमें पता है, टू वेंडर्स अकाउंट, राइट। ये एंट्री होती है। तो इसी तरीके से हम लोग देखेंगे, सबसे पहले क्या मोटरसाइकिल अकाउंट बनाते हैं, तो ठीक है मोटरसाइकिल अकाउंट हम लोग बना लेते हैं। तो जो लेजर हम लोग फॉर्म करते हैं हमारा डेबिट और क्रेडिट साइड वही रहेगा। पहला डेट में क्या है, पहले डेट में सबसे पहले एंट्री 1 अप्रैल 2021 की क्या है, तो एसेट से रिलेटेड यहाँ पे एसेट खरीदा है कितने का 31,960 रुपीज़ का। तो एसेट यहाँ पे क्या है, डेबिट है, तो क्या होगा डेबिट ही होगा। डिफरेंस भी किसे लिखेगा, वेंडर को, इसीलिए क्या है यहाँ पे टू वेंडर्स अकाउंट कितना 31,960 रुपीज़। अब दूसरा क्या एंट्री होगा, जो एसेट से रिलेटेड है, मोटरसाइकिल अकाउंट से रिलेटेड दूसरी एंट्री होगी। फिर जो डाउन पेमेंट हुई है उसकी, इंटरेस्ट ड्यू की, फिर इंस्टॉलमेंट पेमेंट की, और एसेट से रिलेटेड फिर कहाँ आता है डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन का क्या होता है, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, राइट। ये एंट्री होती है एसेट से रिलेटेड। यहाँ पे एसेट क्या है, क्रेडिट है, तो क्रेडिट ही होगा। डिफरेंस में किसे लिखेगा, डिप्रिसिएशन को, इसीलिए यहाँ पे क्रेडिट साइड में क्या आएगा, बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट 3,196। हम लोग यहाँ देखिए हमारा डेबिट ज़्यादा है, क्रेडिट कम है। कितना कम है, कितने से कम है 28,764 से कम है। तो ठीक है, जो कम होता है उसे हम लोग किसे लिखते हैं, बाय बैलेंस सी डी करके लिखते हैं। तो वही बाय बैलेंस सी डी है यहाँ पे कितना 28,764 रुपीज़। ये हो गया पहले साल का, पहले फाइनेंशियल ईयर का 20 से 21 का। अब क्या होगा 21 से 22। ये जो बैलेंस सीडी है वो हमें पता है क्या करते हैं, ब्रॉड डाउन करते हैं, तो ब्रॉड डाउन कर लेते हैं। टू बैलेंस बीडी आ जाएगा कितना 28,764 रुपीज़ दूसरे ईयर में। फिर दूसरे साल में कौन सा एंट्री है जो एसेट से रिलेटेड है, वो है डिप्रिसिएशन का ही, इसीलिए क्या आएगा बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। हमें पता है दूसरे साल का कितना है 2,876 रुपीज़। अब यहाँ पे देखिए हमारा डेबिट कम है, क्रेडिट डेबिट ज़्यादा है, और क्रेडिट क्या है, कम है। कितने से कम है 25,880 से कम है, इसीलिए क्या आएगा बाय बैलेंस सी डी। ये हो गया हमारा दूसरे साल का। अब जो सी डी है वो क्या होगा, तीसरे साल में हम लोग उसे ब्रॉड डाउन कर लेंगे, तो कितना होगा टू बैलेंस बी डी 25,888 रुपीज़। तीसरे साल में भी एसेट से रिलेटेड एक ही एंट्री है, वो क्या है डिप्रिसिएशन चार्ज करने की। तीसरे साल का डिप्रिसिएशन कितना है हमें पता है कि 25,89 है, 2,589 है, इसीलिए आएगा बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट 2,589, राइट। अब क्या है हमारा डेबिट ज़्यादा और क्रेडिट कम है, कितने से कम है तो 23,299 से कम, इसीलिए बाय बैलेंस सी डी होगा। ये था हमारा क्या टोटल 25,888, ये इक्वल होता है। और ये था हमारा क्या सिंपल सा मोटरसाइकिल अकाउंट जो बहुत ही ईजी था। अब क्या है, अब हमें करना है वेंडर का अकाउंट प्रिपेयर, तो वेंडर का अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। इसमें क्या है, तो सबसे पहली एंट्री क्या होगी, वेंडर अकाउंट बना रहे हैं तो वेंडर अकाउंट को देखेंगे कि उसकी एंट्री कहाँ कहाँ हो रही है। तो सबसे पहला एंट्री होता है क्या एसेट अकाउंट डेबिट, परचेज जो हुआ है इंस्टॉलमेंट पेमेंट पे उसका। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट,
इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट होगा तो कितना अमाउंट होगा, टोटल इंटरेस्ट हम लोग लिखते हैं, टोटल इंटरेस्ट कितना है 2880 राइट। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग देखें तो टोटल ये अमाउंट बनता है 34,840 का। ये क्या था, एसेट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट में। एसेट अकाउंट कितने से डेबिट होगा, कितने का एसेट आया तो 31,960 का। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट में क्या आएगा 2,880 टोटल इंटरेस्ट। टोटल वेंडर में कितना आ जाएगा 34,840 तो इसी की एंट्री हम लोग करते हैं। वेंडर का अकाउंट यहाँ पे क्या है, क्रेडिट है, तो क्या होगा, क्रेडिट ही होगा। डिफरेंस में क्या लिखेंगे, जो भी डेबिट में होंगे, डेबिट में क्या क्या लिखा हुआ है, एसेट और इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, इसीलिए क्या हो जाएगा, हम लोग क्रेडिट साइड ऑफ वेंडर अकाउंट में से नोट डाउन करेंगे। डेट क्या होगा 1 अप्रैल। बाय मोटरसाइकिल अकाउंट ये सेट है 31,960 और इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट कितना है, टोटल इंटरेस्ट जो हमने कैलकुलेट किया तीनों साल के लिए, तो वो हमें पता है कि यहाँ पे है 2880 राइट। ये तो हो गया क्रेडिट साइड में। अब डेबिट में क्या होगा, तो दूसरी जो एंट्री होगी वो किससे रिलेटेड होगी, अगर कोई पेमेंट हुआ हो, किसमें, कैश में, या एग्रीमेंट के टाइम अगर कोई पेमेंट होती है तो उसकी एंट्री क्या होती है, आपको पता है कि वेंडर अकाउंट डेबिट होती है। क्या, वेंडर्स अकाउंट डेबिट, मतलब उससे पैसा पे हुआ है वेंडर को, टू कैश अकाउंट हो जाएगा राइट। तो वही है, टू कैश अकाउंट कितना 7,960 ठीक है। फिर क्या है, ड्यू की एंट्री होगी और इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट की पेमेंट की एंट्री होगी। किसे, वेंडर को, उसकी भी सेम एंट्री होती है, वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या करते हैं हम लोग, जो अमाउंट होता है इंस्टॉलमेंट का वो पे होता है, तो टू कैश अकाउंट कितना होगा पे 9,440 पहले साल का क्या है, इंस्टॉलमेंट है, और इंस्टॉलमेंट में अब क्या है, इंटरेस्ट हमने इंक्लूड कर दिया, इसीलिए क्या होगा टू कैश अकाउंट 9,440 रुपया। अभी क्या है, यहाँ पे हमारा क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड क्या है, कम है। कितने से कम है, 17,440 से कम है, इसीलिए क्या आएगा, टू बैलेंस सीडी। ये होता है हमारा क्या, पहले साल का, 3 साल के लिए इंस्टॉलमेंट है, तो ये जो सीडी है वो क्या होगा, हम लोग करेंगे बीडी। डेबिट साइड है तो किस साइड में जाएगा, क्रेडिट साइड में राइट। इसीलिए आ जाएगा क्या, बाई बैलेंस बीडी 17,440 और दूसरे साल में अब क्या एंट्री है, दूसरे साल में हम लोग एंट्री करते हैं इंटरेस्ट के ड्यू की, इंस्टॉलमेंट और इंटरेस्ट की पेमेंट की, डिप्रिसिएशन की, और जब प्रॉफिट एंड लॉस में अगर ट्रांसफर करते हैं तो उसकी। तो यहाँ पे क्या होगा, इंस्टॉलमेंट दूसरे साल में पे हो रहा है, तो हाँ दूसरे साल में भी पे किया है परचेजर ने, कितना, तो उसका अमाउंट है 8,960 सेकेंड इंस्टॉलमेंट, और थर्ड कितना, सॉरी यहाँ पे क्या होगा 480, भी गलती, 8,480 होगा। वही अमाउंट हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। दूसरे साल का कितना इंस्टॉलमेंट है 8,960 है। यहाँ पे देखें तो क्रेडिट साइड हमारा क्या है 17,440 और डेबिट साइड में सिर्फ क्या है 8,960, इसलिए क्या होगा टू बैलेंस सी डी 8,480 ये हो गया दूसरे साल का। आपको तीसरे साल में क्या करना है, तीसरे साल का इंस्टॉलमेंट पे हुआ है, वेंडर को हुआ है, वेंडर को क्या है कैश रिसीव हुआ है, ये सी डी है वो क्या कर लेंगे हम लोग ब्रॉड डाउन कर लेंगे बाय बैलेंस बी डी 8,480 राइट। अब क्या है तीसरे साल का भी इंस्टॉलमेंट पे हुआ है तो क्या होगा वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसीलिए क्या होगा डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट 8,480 यहाँ पे बैलेंस सी डी या बी डी की जरूरत नहीं है, अमाउंट क्या है इक्वल है। तो ये क्वेश्चन था हमें हमारा जो किससे रिलेटेड था, एडिशनल एक्सटर्नल इंटरेस्ट, दैट मीन्स कि जब इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता इंस्टॉलमेंट में तो हम लोग कैसे से प्रिपेयर करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी से रिलेटेड हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं छोटा सा, इससे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन को हमें इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में कैसे करना है। एज पर ये तो सिमिलर है हमारे क्या हायर परचेज से भी कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट करना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये छोटे से क्वेश्चन में क्या कहता है देखते हैं। तो कर्नाटका को परचेज अ ट्रक अंडर इंस्टॉलमेंट सिस्टम फॉर अ कैश प्राइस ऑफ 4,65,000, कितने का परचेज करता है 4,65,000 का करता है। कितने का डाउन पेमेंट हो रहा है तो 65,000 इज टू बी पेड ऑन साइनिंग द एग्रीमेंट, द बैलेंस इज पेबल इन 4 इंस्टॉलमेंट। यहाँ पे कितने इंस्टॉलमेंट में पे कर रहा है 4 इंस्टॉलमेंट में परचेजर पे कर रहा है, हर एक साल का कितना है 1,00,000 रुपया है, ठीक है। इंटरेस्ट कितना है टुगेदर विथ 5% इंटरेस्ट के साथ दे रहा है और डिप्रिसिएशन कितने पे चार्ज कर रहा है 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से।
प्रिपेयर द ट्रक अकाउंट ऑफ द फर्स्ट 3 ईयर एंड कैलकुलेट द टोटल। पहले 3 ही साल के लिए बोल रहा है कि बस मेंटेन करिए, और क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है टोटल इंटरेस्ट। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। ये सिंपल सा अकाउंट है जो हमें प्रिपेयर करना। अभी हमने कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट किया, बिल्कुल आपको यहाँ पे भी वही चीज़ करनी है, वही चीज़ करनी है। तो सबसे पहले क्या आएगा, हम लोग 4 कॉलम प्रिपेयर कर लेंगे, डेट, कैश प्राइस, इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट के लिए। पहले साल में क्या होगा, तो जो कैश प्राइस हुआ है, पेमेंट जो हुआ होगा उसको पेड कर देंगे, ठीक है। ये पेड हुआ, अनपेड अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो ठीक है 4 लाख आएगा। 4 लाख पे कितने परसेंट से, 5% से। 5% से करें तो इंटरेस्ट कितना आता है पहले साल का, 20,000। कितना आता है, 20,000 रुपये आता है, ठीक है। और ये क्या है, 1 लाख रुपीज है, वो क्या होगा, एसेट के लिए। क्यों, क्योंकि हम लोग मान रहे हैं कि यहाँ पे इंटरेस्ट में, इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है। जब नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, जो अमाउंट है वो एसेट के लिए होगा, उसमें अब हमें क्या प्लस करना होगा, जो इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना, 20,000। टोटल कितना आएगा पहले साल का इंस्टॉलमेंट, 1,20,000। अब क्या करना है दूसरे साल में, कैश प्राइस के कॉलम में क्या करना है, जो अमाउंट है एसेट के लिए, तो एसेट के लिए कितना अमाउंट पेड होगा, 1 लाख। तो 1 लाख को माइनस कर लेंगे, कितना आएगा दूसरे साल में, 3 लाख। अब 3 लाख पे 5% से करेंगे, आपका आ जाएगा 15,000 रुपया क्या, इंटरेस्ट, ठीक है। अब इंस्टॉलमेंट किन में क्या करना है, ये 1 लाख है, ये एसेट के लिए है। 15,000 क्या हमारा इंटरेस्ट है। तो दूसरे साल का जो टोट प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 1,15,000 सेकेंड इंस्टॉलमेंट। अब तीसरे साल में क्या करना है, जो एसेट के लिए अमाउंट है उसे माइनस कर लेंगे सिंपली। तो 1 लाख माइनस करें तो हमारा कितना आता है, 2 लाख रुपीज। अब इस पे आपको क्या करना है, 5% से करेंगे तो कितना आएगा, 2 लाख का 5%, 10,000। अभी क्या होगा, तीसरे साल में 1 लाख रुपीज तो एसेट के लिए देना है, उसमें क्या प्लस करना होगा, 10,000, ठीक है। 10,000 करेंगे इंटरेस्ट। फिर टोटल जो थर्ड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना बन के आएगा, 1,10,000 रुपीज। अब क्या है, कैश प्राइस के कॉलम से 1 लाख रुपया हम लोग एसेट के लिए पे कर रहे हैं तो माइनस कर लेंगे। अगर माइनस करें तो फोर्थ ईयर के लिए कितना बैलेंस बचता है, 1 लाख। अब इस 1 लाख पे क्या करना होगा आपको, 5% के लिए हम लोग फिर से इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। तो 1 लाख का 5% कितना होगा, 5,000 रुपीज होगा, राइट। तो 1 लाख से हम लोग करेंगे 5,000 होगा। 1 लाख रुपीज किसके लिए हो जाएगा, एसेट के लिए, और 5,000 किसका है, इंटरेस्ट का। टोटल फोर्थ इंस्टॉलमेंट कितना है, 1,05,000 का। फिर जो 1 लाख का अमाउंट है वो माइनस कर लेंगे तो अमाउंट कितना हो जाएगा, नीली। दैट मीन्स कि कैश प्राइस पूरा जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट पे एसेट हुआ था उसका पेमेंट हो गया। अब क्या करना है आपको, कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन करना है। तो डिप्रिसिएशन क्या है, इजी सा है, जैसे हम लोग डिप्रिसिएशन करते हैं सिंपली उसी टाइप से करेंगे। कैश प्राइस कितना है, 4,65,000 का। पर पहले साल में 10% से कितना आएगा, किस पे करेंगे कैलकुलेट, 4,65,000 से 10% का 46,500 माइनस कर ले, आपका कितना आएगा, 4,18,500। अब ये जो बैलेंस है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो इसी बैलेंस पे फिर से करेंगे 10% से, कितना माइनस करेंगे, 41,850 रुपीज। टोटल कितना आता है, 3,76,650 रुपीज। अब इस पे तीसरे साल के लिए हम लोग करेंगे फिर से, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो जो बैलेंस होता है उस पर हम लोग क्या करते हैं, फिर से डिप्रिशिएशन चार्ज करते हैं। यहाँ पे अमाउंट 10% से करना है, 10% करेंगे कितना आएगा, 37,665। फिर टोटल कितना आता है ये बैलेंस, 3,38,985 रुपीज। फोर्थ लास्ट हो जाएगा ईयर, 4 सालों के लिए इंस्टॉलमेंट करना था, तो कितना आएगा, 33,898 रुपीज। अब टोटल बैलेंस कितना बचता है एसेट का, जो ट्रक है, 3,05,087 रुपीज। अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि आपको सिंपली ट्रक अकाउंट बनाना है, तो ट्रक अकाउंट बनाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री आपको पता है कि एसेट अकाउंट डेबिट होती है परचेजर के बुक्स ऑफ अकाउंट में, और दूसरी क्या होती है, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट, राइट। ये एंट्री है। एसेट कितने का है, तो 4,65,000 का। टोटल इंटरेस्ट हमें टोटल सस्पेंस अकाउंट का हो जाएगा। और एसेट से यहाँ पे रिलेटेड क्या है, एसेट से रिलेटेड सिर्फ यही एंट्री है, तो इसीलिए क्या होगा, एसेट अकाउंट डेबिट है, डेबिट ही होगा। डिफरेंस में क्या लिखता है, क्रेडिट वाले को, क्रेडिट में क्या वेंडर है, इसीलिए क्या आ जाएगा, टू वेंडर्स अकाउंट 4,65,000। और पहले साल का डिप्रिसिएशन कितना चार्ज हुआ है, क्योंकि डिप्रिसिएशन में ही एसेट से रिलेटेड एंट्री है, पहले साल का हुआ है 46,500।
यहाँ देखिए हमारा डेबिट ज़्यादा है, क्रेडिट कम है। कितने का बैलेंस कम है? क्रेडिट में 4,18,500 का, इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस सी डी। अब सी डी है तो क्या होगा? दूसरे साल में उसे ब्रॉड डाउन कर लेंगे। 4,18,500 को ब्रॉड डाउन कर लें, फिर क्या होगा? डिप्रिसिएशन दूसरे साल में करेंगे, फिर से हम लोग चार्ज, वही एंट्री है सिर्फ एसेट से, तो आएगा बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। दूसरे साल का कितना है? 41,850 रुपीज़। ठीक है, डेबिट ज़्यादा है हमारा और क्रेडिट कम है, तो किससे लिखते हैं? बाय बैलेंस सी डी करेंगे। 3,76,650 रुपीज़। उसके बाद क्या है? ये जो सी डी है उसे क्या करना होगा? ब्रॉड डाउन करना होगा, तो ब्रॉड डाउन हम लोग कर लेते हैं। 3,76,650 आ जाएगा टू बैलेंस बी डी। फिर क्या करना होगा? तीसरे साल का डिप्रिसिएशन हम लोग चार्ज करेंगे, इसी यही सिर्फ रिलेटेड है एसेट से। तो बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट क्या एंट्री होती है? आपको पता है, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे एसेट क्या है? ट्रक अकाउंट। तीसरे साल का कितना है? 37,665, तो यही आ जाएगा बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट 37,665। डेबिट क्या है? ज़्यादा और क्रेडिट में क्या है? कम है। कितने से कम है? 3,38,985 से। तो ये हो गया हमारा क्या? ट्रक अकाउंट। क्या बोला था क्वेश्चन में? 3 सालों के लिए ही सिर्फ करना है मेंटेन। तो ये सिंपली क्वेश्चन था किससे रिलेटेड, जब इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता है। आप इस क्वेश्चन से क्या आगे फर्दर और भी लेजेस बना सकते हैं वेंडर अकाउंट का, और ये कैसे सॉल्व होता है ये प्रैक्टिस करने के लिए आपका इजी रहेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे भी हम लोग इसी टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो।